हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बेसिक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। हम करेंगे आज आपका जो पेपर 2 है रियासिस, उसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 3 सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में आज हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर। ठीक है, तो बेसिक एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछा जाता है लिमिट सुपीरियर क्या होगा, लिमिट इन्फीरियर क्या होगा। बाकी हायर मैथमेटिक्स में भी, इसमें नेट गेट में बाकी जो हायर मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। डेफिनेशन दो चीज़ है, एक तो है बाउंडेड सीक्वेंस, एक है अनबाउंडेड सीक्वेंस। क्या है? दो चीज़ में लिमिट सुपीरियर पता सीक्वेंस कोई भी है, अगर बाउंडेड है तो उसका लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर कैसे निकालते हैं, अगर वो अनबाउंडेड है तो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सोशल नेटवर्क या भी इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह सब कुछ लिंक मिलेगा, जाके आप फॉलो करें, ज्वाइन करें। और आपको एक नया चैनल एस्टीज फैन क्लब का लिंक मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन कमेंट्स लिए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप समझ लेंगे, उसके बाद हम डिफिनेशन राइट करेंगे। बाउंडेड सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास an है, इफ an इज बाउंडेड, बाउंडेड सीक्वेंस। और दूसरा क्या है? इफ an इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड सीक्वेंस। देखिए, दो केस में आपको लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर निकालना है, अगर वो बाउंडेड होता है तब। ठीक है, तो अगर बाउंडेड सीक्वेंस है कोई तो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या होता है? जो इसका लिस्ट लिमिट पॉइंट होता है कोई बाउंडेड सीक्वेंस का, वही हमारा क्या होता है? लिमिट इन्फीरियर होता है। और जो लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट जो होता है सीक्वेंस एन का, वो हमारा क्या होता है? लिमिट सुपीरियर हो जाता है। क्या हो जाता है? लिमिट सुपीरियर हो जाता है। जैसे लार्जेस्ट मतलब कोई भी सीक्वेंस हमारे पास है, तो कैसे डिनोट करते हैं लिमिट सुपीरियर को, लिमिट इन्फीरियर को? आप लिमिट इन्फीरियर को लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ SUP ऑफ एन। ये नोटेशन क्या है? लिमिट सुपीरियर निकालने का। कोई सीक्वेंस एन बाउंडेड है तो वो क्या होता है? लिमिट सुपीरियर का क्या होता है? ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ एन। सीक्वेंस एन का ग्रेटेस्ट लिमिट होगा अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस है तब। अगर देखिए, अब लिमिट सुपीरियर की डिफिनेशन आप जनरली आप चाहो तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। इसका भी मीनिंग यही है कि लिमिट सुपीरियर। ठीक है, यहाँ पे लिमिट एन बार लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है? लिमिट सुपीरियर की बात की जा रही है। लिमिट इन्फीरियर का नोटेशन क्या है? लिमिट नीचे यहाँ पर बार लगाते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ एन। इसका मतलब क्या है कि इस एन का लिमिट इन्फीरियर आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? लिमिट इन्फीरियर। तो लिमिट इन्फीरियर क्या होता है? लिस्ट लिमिट पॉइंट। क्या होता है? लिस्ट लिमिट पॉइंट ग्रेटेस्ट। लिमिट सुपीरियर क्या होता है? ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ एन। और लिमिट सुपीरियर लिस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ एन। ठीक है, तो ये आप स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट भी बोल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा कि कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर मैंने सीक्वेंस लिया एन, ले लिया -1 के पावर n। इस सीक्वेंस से आप बहुत अच्छे से परिचित है। क्या है ये बाउंडेड सीक्वेंस है। इसका अपर बाउंड क्या है? 1 है और लोअर बाउंड क्या है? 1 है, -1 है, सॉरी -1 है। तो इसका ग्रेटेस्ट लिमिट क्या है? ग्रेटेस्ट लिमिट इसका क्या है? ग्रेटेस्ट लिमिट क्या है? 1 है। और स्मॉलेस्ट या लिस्ट लिमिट क्या है? -1 है। तो इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या हो जाएगा? बाउंडेड सीक्वेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो होगा लिमिट सुपीरियर क्या होगा? an, वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो इन्फीमम हो लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस है तो।
क्या करना है आपको, बाउंडेड सीक्वेंस है तो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट जो होगा उस सीक्वेंस an का वो उसका क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर हो जाता है। ठीक है, अगर लिस्ट लिमिट पॉइंट जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होगा वो उस सीक्वेंस an का क्या हो जाएगा, लिमिट इंफीरियर हो जाएगा। एग्जांपल आप देख सकते हैं -1 के पावर n, इसका ग्रेटेस्ट लिमिट क्या है 1 है और स्मॉलेस्ट लिमिट क्या है -1 है, तो जो उसका लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर हो जाएगा, और जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होगा वो हमारा लिमिट इंफीरियर हो जाएगा। ये तो रहा कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं इसमें अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो इसमें पहला केस ये है कि अगर कोई सीक्वेंस an है वो अनबाउंडेड सीक्वेंस, दो तरीके से अनबाउंडेड होते हैं ना, एक होता है बाउंडेड, अनबाउंडेड एबव, अनबाउंडेड बिलो। तो पहला केस ये है कि अगर सीक्वेंस an इज अनबाउंडेड एबव, क्या अनबाउंडेड एबव, तो उसका लिमिट सुपीरियर क्या होगा, अनबाउंडेड एबव होता है तो उसका लिमिट सुपीरियर यानी an लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी टू सुप्रीममा an यानी लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा प्लस इंफिनिटी, अगर वो अनबाउंडेड एबव है तब। अनबाउंडेड अगर एबव है तो उसका जो लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा प्लस इंफिनिटी होगा। दूसरा केस क्या है कि अगर an इज अनबाउंडेड बिलो हो जाता है, क्या हो जाता है बिलो, तो उस केस में उसका लिमिट इंफीरियर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ऊपर होगा आपका, यहाँ पर लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी इनफिनिमम an यानी लिमिट इंफीरियर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल मैं राइट करता हूँ। एग्जाम्पल क्या होगा, अगर सीक्वेंस an इक्वल टू हम लेते हैं n ले ले तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5। देखिए एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है, पता आपको भी है कि एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। इसमें दो केसेस थे ना, एक था हमारा an इज बाउंडेड सीक्वेंस, पहला ये था अगर कोई सीक्वेंस को अगर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकालना है, तो दूसरा केस था क्या था कि अगर वो सीक्वेंस क्या हो अनबाउंडेड हो। तो यहाँ से इसमें देखेंगे आप तो इसका ये अनबाउंडेड क्या है एबव है, तो इसका लिमिट सुपीरियर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। लिमिट भी इसका लोअर लिमिट तो पता ही है, लोअर लिमिट यानी स्मॉलेस्ट लिमिट तो पता है 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें दूसरा एग्जांपल की बात करें, सीक्वेंस an की बात करें, तो अगर यहीं अगर -1 ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इसमें देखोगे आप तो इसका ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका इसका अपर लिमिट तो पता है -1, ये अनबाउंडेड बिलो है। अनबाउंडेड जब बिलो हो जाता है तो इसका जो लिमिट इंफीरियर होगा वो माइनस इंफिनिटी होगा। क्या होगा माइनस इंफिनिटी होगा। तो इस तरह से अगर कोई सीक्वेंस है उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर आपको पता करना है, तो कैसे आप निकालोगे, सबसे पहला कि अगर वो पहले चेक करो कि बाउंडेड है कि नहीं है। ठीक है, बाउंडेड अगर हो जाता है तो आसान है। आसान क्या है, उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप देख लो, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिमिट आप देख लीजिए। ग्रेटेस्ट लिमिट में क्या हो जाएगा, जो उसका ग्रेटेस्ट लिमिट होगा, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस an का, वही लिमिट सुपीरियर हो जाएगा। अगर लिस्ट लिमिट पॉइंट अगर आपको an पता चल जाता है तो उसका लिमिट इंफीरियर हो जाएगा, यानी स्मॉलेस्ट लिमिट आप ढूंढिए उस सीक्वेंस का, बाउंडेड सीक्वेंस का, तो वो लिमिट सुपीरियर इंफीरियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको देख सकता है, यहाँ पर -1 के पावर n दिया गया है, इसका ग्रेटेस्ट लिमिट क्या है 1 है और स्मॉलेस्ट लिमिट क्या है -1 है, तो ग्रेटेस्ट लिमिट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा लिमिट सुपीरियर हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर। और यहाँ पर इसका स्मॉलेस्ट लिमिट क्या हो जाएगा -1, वो लिमिट इंफीरियर हो जाएगा। दूसरा केस था कि अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड हो, क्या हो
अनबाउंडेड हो। अनबाउंडेड होगा तो उसमें पहला क्या होगा, अनबाउंडेड दो तरीके से होता है, या तो बाउंडेड एबव हो, अनबाउंडेड एबव हो, या अनबाउंडेड बिलो हो। तो अगर वो अनबाउंडेड एबव है तो उसका लिमिट सुपीरियर प्लस इन्फिनिटी होगा, ध्यान रहे, अगर वो अनबाउंडेड एबव होता है तो। अगर वो अनबाउंडेड बिलो है, क्या है, अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड बिलो है, तो उसका लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, समझ रहे हो, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एन इक्वल टू 1 एन लिया गया है, इसमें आप देखेंगे तो इसका ये अनबाउंडेड एबव है, इसका लोअर यानी लोअर लिमिट तो पता है 1, लेकिन इसका मतलब अपर बाउंड लोअर बाउंड तो पता है 1, लेकिन अपर बाउंड नहीं पता है। इसका मतलब ये अनबाउंडेड एबव है, और जब अनबाउंडेड एबव हो जाता है तो उसका लिमिट सुपीरियर प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये अनबाउंडेड बिलो है, -1, -2, -3, मतलब इसका छोटा एलिमेंट नहीं पता आपको क्या आएगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं पता है क्या आएगा। तो इस केस में ये अनबाउंडेड बिलो है, तो इस केस में इसका लिमिट इन्फीरियर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफिनेशन आपको इमेज बन गया होगा, कुछ यहाँ पर मैं क्वेश्चन करता हूँ जिससे और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कुछ हम क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और तो देखिए पहला क्वेश्चन में कहा गया है, ए में एन में दिया है कि अगर एन आड है तो हमेशा 1 आएगा, अगर एन क्या है इवन है तो वो एन की वैल्यू देगा, यानी 1, 2 इवन प्लस से तो 2 आएगा, 3 पे 1 आएगा क्योंकि 8 प्लस पे 1 देना है, ये 4, 1, 5, 5 पे 1 आएगा ना, 6, 1, 8 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस में आपको दिखेगा कि जो इसका ये अनबाउंडेड क्या है, अनबाउंडेड एबव है। कैसे? क्योंकि इसका अपर बाउंड पता ही नहीं है, नहीं पता है ना, लेकिन इसका तो अपर बाउंड पता नहीं है, तो डायरेक्टली आप इसका लिमिट सुपीरियर क्या लिख दोगे, प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए इसका स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट पता है, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका लिमिट इन्फीरियर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 रखोगे तो 0 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे 0 आएगा, सॉरी 0 आएगा, 1, 2, 0 ऐसे ही एंड सो ऑन जाता रहेगा। तो इसको पता है इसका अपर एंड लोअर बाउंड क्या पता है, अपर बाउंड क्या है 2 है, लोअर बाउंड क्या है 0 है, तो इसका लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट सुपीरियर इसका 2 हो जाएगा और लिमिट इन्फीरियर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाउंडेड सीक्वेंस है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है ना, ये क्या कर रहा है, सीक्वेंस जो एन है वो क्या है 2 और 0 के बीच में लाइज कर रहा है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये इसका लिमिट सुपीरियर 2 और लिमिट इन्फीरियर क्या आ जाएगा 1 है। एक थ्योरम का आपको बता देता हूँ मैं, प्रूफ आप में देख लेना कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या होगा, इक्वल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं, थ्योरम को देख लेते हैं, तो ये देखते हैं। तो थ्योरम यही कहता है कि कोई भी सीक्वेंस एन आपके पास है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज करता है, यानी जिस पॉइंट एल पे कन्वर्ज करता है तो वही इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों होता है, ठीक है। प्रूफ आपको मिल जाएगा बुक में, एक बार देख लेना, प्रूफ मैं नहीं करवा रहा हूं यहाँ पर। अ सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट टू एल इफ ओनली इफ जो इसका लिमिट सुपीरियर एन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर, मतलब ये कहा जाता है कि कोई भी सीक्वेंस आपके पास एन है, किसी पॉइंट एन एल तक कन्वर्ज करता है, तो उसका लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर दोनों क्या होगा, जी इक्वल होगा। ये थ्योरम है, ठीक है। चलिए इस पर मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर राइट कर देता हूँ, क्वेश्चन तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम सीक्वेंस एन ले लेते हैं, 1/n पता है ना आपको, ये कहाँ कन्वर्ज करता है, ये 0 पे कन्वर्ज करता है। किस पे कन्वर्ज करता है, 0 पे। सीक्वेंस एन इज कन्वर्ज 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी ये 1/n क्या है, कन्वर्जन सीक्वेंस है। तो कन्वर्जन सीक्वेंस से कहाँ कन्वर्ज करता है, 0 पे कन्वर्ज करता है, तो इसका लिमिट सुपीरियर
भी 0 और उसका लिमिट इंफीरियर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझे? तो कभी भी अगर कोई कन्वर्जेंस सीक्वेंस है और किसी पॉइंट L पे कन्वर्ज करता है तो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। और भी एग्जाम्पल आपको बुक में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक थ्योरम करते हैं। तो थ्योरम में क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं थ्योरम को। कभी भी लिमिट सुपीरियर जो होगा या तो लिमिट इंफीरियर के इक्वल हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता है। यानी जो लिमिट सुपीरियर है, सिंपल कहें तो लिमिट सुपीरियर इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, या तो उसके इक्वल होगा, कभी उसके छोटा नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछे भी जाते हैं। ये थ्योरम आपको मिल जाएगा बुक में, देख लीजिएगा कि अगर उसका लिमिट कन्वर्जेंट है कोई सीक्वेंस, उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों भी क्या होगा, L पर ही कन्वर्ज करेगा। ठीक है, चलिए एक थ्योरम देखते हैं। तो आइए एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि इफ AN एंड BN आर टू बाउंडेड सीक्वेंस, दो सीक्वेंस हमारे पास है, AN BN है, देन कह रहा है पहला कि लिमिट सुपीरियर जो है AN प्लस BN का लिमिट सुपीरियर जो है लेस देन इक्वल टू होगा लिमिट सुपीरियर ऑफ AN लिमिट सुपीरियर ऑफ BN। समझ गए? दो सीक्वेंस से AN BN, उनका सम का जो लिमिट सुपीरियर होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा दोनों के लिमिट सुपीरियर के सम के। दूसरा कि अगर उसका लिमिट इंफीरियर AN प्लस BN का ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लिमिट इंफीरियर ऑफ AN प्लस लिमिट इंफीरियर ऑफ BN। पहला मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रूफ किया हूँ, दूसरा आप सिमिलरली कर सकते हैं ऐसे। मान लेते हैं कि जो पहला AN सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर क्या है, वो क्या है, A है, और लिमिट उसका सुपीरियर BN का क्या है, B है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, फॉर एनी कोई भी आप पॉजिटिव नंबर ऑफ साइलेंट चूज कर देयर एग्जिस्ट, आपको दो नेचुरल नंबर M1 M2 मिलेंगे सच डेट जो AN होगा लेस देन इक्वल टू होगा A प्लस एप्सिलॉन बाई 2 के। और इवरी M1 जो होगा या तो N के इक्वल होगा या N से क्या होगा, बड़ा होगा। BN सिमिलरली यहाँ पर BN भी केस के लिए B क्या होगा, लेस होगा, B प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से। M2 जो होगा या तो N के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। इसको कर लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप M को चूज कर लीजिए, मैक्सिमम आप M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहाँ से M1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा M1 से, और यहाँ से M क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू होगा M2 से। ठीक है, तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो AN है लेस होगा A प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से, एंड BN क्या होगा, BN जो होगा यहाँ से BN लेस होगा B प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से, फॉर एवरी N ग्रेटर देन इक्वल टू N। तो AN प्लस BN को अब ऐड करिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A प्लस B लेस होगा एप्सिलॉन से। इसको दोनों को ऐड करोगे तो एप्सिलॉन हो जाएगा यहाँ से, और A प्लस B हो जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक है, फॉर एवरी N या तो M N के इक्वल होगा या उनसे बड़ा होगा। ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ AN प्लस BN जो सीक्वेंस है वो लेस देन इक्वल टू हो रहा है किससे, A प्लस B प्लस एप्सिलॉन। ये हमारा क्या है, AN का लिमिट सुपीरियर है, और B हमारा क्या है, BN का लिमिट सुपीरियर है। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर अगर देखा जाए द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ AN प्लस BN जो सीक्वेंस है वो क्या आ रहा है, A प्लस B प्लस एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन आपका क्या है, एप्सिलॉन आपका आर्बिट्री है, सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्री। कुछ भी चूज करोगे आप 0 से बड़ा, तो उस हर केस में जो लिमिट सुपीरियर होगा AN प्लस BN का वो लेस देन इक्वल टू होगा लिमिट सुपीरियर ऑफ AN प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ BN। तो सेम प्रोसेस में आपका जो सेकंड पार्ट है वो लिमिट इंफीरियर आप लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट इंफीरियर टेक करना है। ठीक है, सेम ऐसे आपको प्रूव कर लेना है। ठीक है, ये थ्योरम जो है पूछा जा सकता है, मैंने करवा दिया। कोई डाउट्स होंगे आपको तो पूछ सकते हैं। तो आज फाइनली आपका जो सीक्वेंस चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, या सीरीज स्टार्ट करेंगे या कंटिन्यूटी लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। जल्दी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं रियल में नेक्स्ट चैप्टर LCD यानी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एंड या सीरीज, दोनों में से कोई एक हम स्टार्ट करने वाले। तो फाइनली आपका 15 पार्ट्स लगे, 15 पार्ट्स में सीक्वेंस वो कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, अब अपना सिलेबस कवर करिए, पढ़िए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको प्रीवियस में पूछेगा उसको डिस्कस करिए, ग्रुप में ज्वाइन हुई वहाँ डिस्कस करिए, नहीं आता है तो हमसे डिस्कस करिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।